हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जीके विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। एमपीपीएससी प्री 2024 की जो हमारी सीरीज़ चल रही थी पी सीरीज़, उसका हम 41वां भाग करने वाले हैं। और आज हम करने वाले हैं चक्रवात से संबंधित प्रैक्टिस प्रश्न। कुछ प्रैक्टिस सेट भी हमारे चैनल पर चल रहे हैं, जो कि मेरे एमपीपीएससी प्रीलिम्स का जो प्रैक्टिस सेट बनाया है उसमें से मैं आपको करवा रही हूँ। बहुत सारे करवा चुकी हूँ, लगभग 9 सेट आपको करवा चुकी हूँ। नहीं देखे तो देख लीजिएगा, एमपीपीएससी प्री प्रैक्टिस सेट करके प्लेलिस्ट बना दी गई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चक्रवात जो कि यूनिट 3 का एक प्रमुख टॉपिक है, इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, चक्रवात पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। सबसे पहला, चक्रवात कम दबाव के केंद्र होते हैं। बिल्कुल सही है। चक्रवात तभी उत्पन्न होते हैं जब केंद्र में कम दबाव हो और चारों तरफ अधिक दबाव हो। केंद्र से बाहर चक्रवात क्या होते हैं, कम दबाव के केंद्र हो जाते हैं, यानी कम वायुमंडलीय दबाव के चारों ओर गर्म हवा की तेज आंधी को हम चक्रवात कहते हैं। मतलब अंदर कम दबाव होता है और चारों तरफ अधिक दबाव होता है, चारों तरफ गर्म हवा की तेज आंधी चलती है, उसी को ही हम क्या बोलते हैं, चक्रवात कहते हैं। चक्रवात आकार में वृत्ताकार, अंडाकार और वी आकार तक के हो सकते हैं। मतलब ऐसे भी हो सकते हैं, ऐसे अंडाकार भी हो सकते हैं और इस तरफ से भी आकार के भी चक्रवात हो सकते हैं। तो ये तीनों ही इसमें दोनों ही कथन इसमें सही हो जाएंगे। तीसरा है, चक्रवातों का जलवायु और मौसम पर अत्यधिक प्रभाव होता है। बिल्कुल होता है। चक्रवात का जलवायु पर भी प्रभाव पड़ता है और अत्यधिक मौसम पर भी अत्यधिक प्रभाव पड़ता है। तो ये तीनों ही फैक्ट इसके सही हो जाएंगे। उपरोक्त सभी कथन हो जाएंगे इसके से। इसके बारे में पढ़ लेते हैं। चक्रवात जो है वो कम दबाव के केंद्र होते हैं, यानी कम वायुमंडलीय दबाव के चारों ओर गर्म हवा की तेज आंधी को ही चक्रवात कहते हैं। जब अंदर कम दबाव होता है और बाहर ज़्यादा दबाव होता है, तब ये चारों तरफ घूमते रहते हैं। इनका जो आकार होता है वो वृत्ताकार, अंडाकार और वी आकार का होता है। चक्रवातों का जलवायु और मौसम पर अत्यधिक प्रभाव पड़ता है। अगला क्वेश्चन है, फ्रेंड न्यू है चैनल पर तो सब्सक्राइब चैनल को जरूर कीजिएगा, ताकि आपको और वीडियो का अपडेट मिलता रहे। अगला है, शीतोष्ण चक्रवातों को और क्या नाम से जानते हैं। अतिरिक्त उष्णकटिबंधीय चक्रवात, हाँ अतिरिक्त उष्णकटिबंधीय चक्रवात भी बोलते हैं। दूसरा है वेब साइक्लोन भी बोलते हैं, डिप्रेशन भी बोला जाता है। तो ये सभी ही कथन इसके सही हो जाएंगे। तो उपरोक्त तो सभी इसके आंसर हो जाएंगे। तो इसके बारे में पढ़ लेते हैं। शीतोष्ण चक्रवातों को अतिरिक्त उष्णकटिबंधीय चक्रवात, वेब चक्रवात, लो या गर्त कहा जाता है। ये गोलाकार, अंडाकार या वी आकार के होते हैं। मतलब ये जो शीतोष्ण चक्रवात होते हैं, चक्रवात के दो प्रकार होते हैं। एक तो उष्णकटिबंधीय चक्रवात, एक होता है उष्णकटिबंधीय और दूसरा होता है शीतोष्ण कटिबंधीय। दोनों ही प्रकार के चक्रवात जो होते हैं गोलाकार, अंडाकार या वी आकार के होते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन उष्णकटिबंधीय चक्रवात के बारे में सही है। अगर ये आप पूरे क्वेश्चन कर लेते हो तो यहाँ से एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा और आप पूरे के पूरे फैक्ट सही लगा के आ पाएंगे। तो उष्णकटिबंधीय चक्रवात के बारे में पहला कथन क्या है, ये चक्रवात कर्क और मकर रेखा के बीच के क्षेत्रों में विकसित होते हैं। 100% सही है, क्योंकि कर्क जो रेखा होती है और जो मकर रेखा होती है, ये दोनों ही जो रेखाएं होती हैं, ये उष्णकटिबंधीय, मतलब सूर्य की किरणें इन पर सीधी सीधी पड़ती है, तो यहाँ गर्मी ज़्यादा होती है, इसलिए ये क्षेत्र जो है वो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आता है। तो ये कर्क और मकर रेखा के बीच स्थित होते हैं। बिल्कुल सही है। दूसरा है, उष्णकटिबंधीय चक्रवात आमतौर पर गर्म समुद्र की सतह पर इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन के आसपास के क्षेत्र में गर्मियों के मौसम में विकसित होते हैं। ये भी बिल्कुल सही है। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की ऊर्जा का स्रोत संघनन का अव्यक्त ताप, मतलब संघनन जब हो जाता है, वर्षा की बूंदें जो होती हैं वो एकदम गर्मी, जब आपने देखा होगा कभी कभी बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, थोड़ी थोड़ी पानी की बूंदें आने लगती हैं। कभी कभी आपने जब भी बहुत तेज गर्मी पड़ती है तो आपने देखा होगा बहुत तेज धूल भरी हवाएं चलने लगती हैं। तो ये सभी चीज़ चक्रवात के अंतर्गत आती हैं। तो इसका भी आंसर हो जाएगा। उपरोक्त सभी सही है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के बारे में ये सभी सही होंगे। अगला क्वेश्चन है, चक्रवात कितने प्रकार के होते हैं। 2, 3, 4 या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो चक्रवात जो होते हैं, मैंने अभी बताया, चक्रवात 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है उष्णकटिबंधीय चक्रवात और दूसरा होता है शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात। कौन कौन से होते हैं, उष्णकटिबंधीय चक्रवात होते हैं और शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात होते हैं। ये दोनों चक्रवात के प्रकार होते हैं। अगला क्वेश्चन है,
चक्रवात के लिए कौन सा शब्द चीन सागर और प्रशांत महासागर में लागू होता है? हरिकेन, टाइफून, टॉर्नेडो या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो चक्रवात के लिए जो प्रशांत महासागर और चीन सागर में शब्द उपयोग होता है उसको टाइफून कहते हैं। कौन सा? टाइफून जो है वो चीन सागर और प्रशांत महासागर में इस्तेमाल होता है। टाइफून एक चक्रवात का नाम है। इसको कहाँ पर बोला जाता है टाइफून? प्रशांत महासागर, ये पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र, वहाँ पर चक्रवात को टाइफून बोलते हैं। फ्रेंड, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरा व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर का लिंक मिल जाएगा। अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिएगा। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आपने आपका नंबर व्हाट्सएप पर सेव नहीं कराया है तो हाय लिखकर सेव करा दीजिएगा। यहाँ पर आपको महत्वपूर्ण क्वेश्चन, महत्वपूर्ण अपडेट सभी कुछ मिलता रहेगा। अगला क्वेश्चन है, हिंद महासागर में वितरित चक्रवातों के लिए, मतलब ऐसे चक्रवात जो हिंद महासागर में वितरित होते हैं उनके लिए कौन सा शब्द लागू किया जाता है? हिंद महासागर में चक्रवात को क्या बोला जाता है? हरिकेन, टॉर्नेडो, टाइफून या उष्णकटिबंधीय चक्रवात? तो जो हिंद महासागर में चक्रवात फैले रहते हैं उनको उष्णकटिबंधीय चक्रवात या ट्रॉपिकल साइक्लोन बोला जाता है। तो ऐसे चक्रवात जो हिंद महासागर में फैले रहते हैं, हिंद महासागर में वितरित रहते हैं, उनको क्या बोलते हैं? उष्णकटिबंधीय चक्रवात उनको बोला जाता है। एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात का वितरण क्षेत्र क्या होता है? हिंद महासागर होता है। यह एक डैश के रूप में जाना जाता है जब हवा की अधिकतम निरंतर हवा की गति 63 किलोमीटर प्रति घंटा होती है, प्रति घंटे से अधिक होती है। तो मतलब उसको हम क्या बोलते हैं कि जब हवा की गति जो होती है 63 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक हो जाती है, उष्णकटिबंधीय डिप्रेशन, उष्णकटिबंधीय तूफान, टाइफून या हरिकेन। तो जब ही जो हवा की गति होती है वो 63 किलोमीटर पर घंटा से अधिक हो जाती है तो उसको बोला जाता है उष्णकटिबंधीय तूफान। कैसी? जब जो हवा की गति होती है वो 63 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक हो जाती है तो उसको क्या बोला जाता है? उष्णकटिबंधीय तूफान बोला जाता है। इसके बारे में पढ़ लेते हैं। अधिकतर निरंतर हवा के आधार पर उष्णकटिबंधीय चक्रवात को निम्न अनुसार नामित किया गया है। जब अधिकतम निरंतर गति 63 किलोमीटर पर घंटा से कम होती है तो उसे उष्णकटिबंधीय अवसाद के रूप में जानते हैं। याद रखना, उष्णकटिबंधीय अवसाद के रूप में जानते हैं किसको? जब 63 किलोमीटर प्रति घंटा से गति कम होती है, और जब गति जो होती है 63 किलोमीटर से अधिक होती है तो उसको उष्णकटिबंधीय तूफान कहते हैं। ये दोनों ही फैक्ट याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, चक्रवात कम कब होता है? चक्रवात कम कब होता है? जब केंद्र में निम्न दाब और चारों ओर उच्च दाब होता है, जब केंद्र में दाब और चारों ओर का दाब बराबर होता है, जब चारों ओर निम्न दाब होता है, या जब केंद्र में उच्च दाब और चारों ओर निम्न दाब होता है। तो चक्रवात कब होता है? जैसे मैंने अभी बताया कि जब केंद्र में निम्न दाब होता है और चारों तरफ उच्च दबाव होता है उसको हम चक्रवात कहते हैं। जब केंद्र में क्या हो जाता है? निम्न दाब हो जाता है, चारों तरफ क्या होता है? उच्च दाब हो जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं? हम चक्रवात बोलते हैं। अगला है, टॉर्नेडो क्या है? एक अति उच्च दाब केंद्र, एक अति निम्न दाब केंद्र, एक अति समुद्री उच्च समुद्री लहर या एक भूमंडलीय पवन। तो टॉर्नेडो क्या होता है? टॉर्नेडो होता है एक अति निम्न दाब केंद्र। जो बहुत ज़्यादा निम्न दाब का केंद्र होता है उसको हम टॉर्नेडो बोलते हैं। टॉर्नेडो क्या होता है? एक अति निम्न दाब केंद्र होता है। अगला है, चक्रवात की आकृति कैसी होती है? अंडाकार, गोलाकार, त्रिभुजाकार। तो चक्रवात की जो आकृति होती है वो अंडाकार होती है। चक्रवात की जो सबसे मेन आकृति क्या होती है? त्रिभुजाकार कभी भी नहीं होता है। अंडाकार ही कभी कभी गोलाई का रूप ले लेता है, लेकिन गोलाकार तो हो सकता है लेकिन त्रिभुजाकार नहीं होता। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अंडाकार हो जाएगा। चक्रवात की आकृति कैसी होती है? अंडाकार। चक्रवात का जो शांत क्षेत्र है उसको क्या बोलते हैं? चक्रवात का जो शांत क्षेत्र है वो चक्षु कहलाता है। चक्रवात का शांत क्षेत्र को क्या बोलते हैं? चक्षु बोलते हैं। चक्रवात के शांत क्षेत्र को क्या बोलते हैं? चक्षु कहलाता है चक्रवात का शांत क्षेत्र।
अगला क्वेश्चन करने से पहले फ्रेंड्स, ये हमारे MPPSC प्रीलिम्स का प्रैक्टिस सेट है, यूनिट वाइज प्रैक्टिस क्वेश्चन है। ये नए सिलेबस के अनुसार है, हर यूनिट के 1000 प्लस प्रश्न है। यूनिट 6 के तो करीब 1500-1600 प्रश्न हमने कवर किए हैं। ईजी लैंग्वेज में इनको कवर किया गया है। इनके साथ आपको एक व्हाट्सअप का ग्रुप दिया जाता है जहाँ हम तैयारी कराते हैं। इसके अलावा ये हमारे थ्योरी नोट्स है। बहुत सारे लोग केवल थ्योरी पढ़ना पसंद करते हैं, उन्हीं से ही वो आंसर लगाते हैं। हमारे थ्योरी नोट्स भी बहुत ईजी लैंग्वेज में तैयार किए गए हैं। थ्योरी नोट्स की टोटल आपको ये 10 बुकलेट मिलती हैं। ये सभी टॉपिक जो सिलेबस में है बहुत ही ईजी लैंग्वेज में कवर किए गए हैं। टोटल 10 बुकलेट प्लस एक ऑनलाइन व्हाट्सअप का ग्रुप रहता है। ये 10 बुकलेट आपके घर आपके पास पहुंचेंगी। आप कहीं भी भारत में रहते हैं 7 से 10 वर्किंग डेज में ये आपके पास पहुंच जाते हैं। इनके साथ हम आपको ग्रुप देंगे, ग्रुप में तैयारी स्टार्ट हो जाती है। जैसे ही आप पेमेंट करते हैं, पूरा एड्रेस भेजते हैं, आपके नोट्स की प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाती है और 6-7 दिन में आपके घर ये पहुँच जाते हैं। तो अगर आप नोट्स लेना चाहते हैं, हमारा प्रैक्टिस सेट या हमारा ये थ्योरी नोट्स यूनिट, या आप दोनों लेना चाहते हैं, हमारा दोनों पैकेज भी ले सकते हैं आप। ये इस प्रकार से 2 पैकेज है हमारे MPPSC प्रीलिम्स की, एक थ्योरी है और एक प्रैक्टिस सेट है। ये दोनों अगर आप लेना चाहें तो ये दोनों भी ले सकते हैं। एक बार थ्योरी पढ़िए और फिर प्रैक्टिस सेट लगाइए, तो ये भी आप कर सकते हैं। तो अगर आप लेना चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, चक्रवात की जो आंख है वो किसकी विशेषता है? उष्णकटिबंधीय चक्रवात की, प्रति चक्रवात की, उष्णात चक्रवात की, या आक्यूलेटेड वक्ताग्र की? तो उष्णकटिबंधीय चक्रवात की विशेषता है चक्रवात की आंख। अगला है, फ्रंटल वर्षा किसके कारण होती है? संवहनीय के कारण, समुद्री के कारण, चक्रवाती गतिविधि के कारण, या वर्षा की मात्रा के कारण? तो जो फ्रंटल वर्षा होती है वो चक्रवातीय गतिविधि के, जब चक्रवात हो जाता है, केंद्र में दाब कम हो जाता है तो पानी गिरना स्टार्ट हो जाता है। तो फ्रंटल वर्षा किस कारण होती है? चक्रवातीय गतिविधि के कारण होती है। चक्रवात की उत्पत्ति किस प्रकार होती है, क्या कारण होता है? तो जब 2 अलग अलग तापमान वाली, मतलब एक ठंडी जलवायु मिल जाए, एक ठंडी जलवायु यहाँ से आके मिल जाए और एक गर्म जलवायु यहाँ से आके मिल जाए, तो जब ये दोनों जलवायु आपस में मिल जाती हैं, यहाँ से आ गई ठंडी जलवायु और यहाँ से आ गई गर्म जलवायु, तो ये दोनों जलवायु जब आपस में मिलती हैं तो केंद्र पर दबाव कम बनाती हैं और चारों तरफ दबाव अधिक बना लेती हैं। तो वही चक्रवात की उत्पत्ति का कारण होता है। तो याद रखिएगा, चक्रवात की उत्पत्ति का कारण क्या है? 2 भिन्न भिन्न वायु राशियों का मिलना। अगला क्वेश्चन है, टी स्केल पर किसका मापन किया जाता है? टी मापक पर किसका मापन किया जाता है? भूकंपीय तरंग, पवन की शक्ति, चक्रवाती शक्ति। तो चक्रवाती शक्तियों का अध्ययन टी स्केल पे किया जाता है। टी स्केल द्वारा हम चक्रवात की शक्ति का अध्ययन करते हैं। किसके द्वारा? टी स्केल द्वारा या टी मापक द्वारा चक्रवात की शक्ति का अध्ययन किया जाता है। अगला है, फिलीपींस, जापान तथा चीन सागर जो उष्ण चक्रवातीय क्षेत्र में आते हैं, उष्णकटिबंधीय चक्रवात तूफान कहलाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? तो फिलीपींस, जापान तथा चीन सागर में बोला जाता है टाइफून। चक्रवात को क्या बोला जाता है? टाइफून बोला जाता है। अगला है, हरिकेन कहाँ चलते हैं? यूरोप में, सहारा में, चीन सागर में, मिसिसिपी में। कहाँ चलते हैं? मिसिसिपी घाटी में चलते हैं। हरिकेन कहाँ चलते हैं? मिसिसिपी घाटी में चलते हैं। कौन सा देश टाइफून से प्रभावित होता है? होंडुरास, ग्वाटेमाला, बांग्लादेश, फिलीपींस, जापान, मिसिसिपी घाटी। तो फिलीपींस और जापान, जैसा मैंने अभी पहले बताया था, वो टाइफून से प्रभावित होते हैं। फ्रेंड्स, एक हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप मिल जाएगा, टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा, वहाँ हम डेली क्विज कराते हैं। एक जीके विद आकांक्षा के नाम से भी एक ग्रुप है हमारा, वो भी आप देख सकते हैं। वहाँ पर भी क्विज के लिए स्पेशली बनाया गया है। टेलीग्राम में आप सर्च कर सकते हो उसको, और व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक तो आपको ग्रुप में ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मिल जाएगी। इसके अलावा आकांक्षा 1957 मेरी इंस्टाग्राम आईडी है। अगर आपने मुझे इंस्टा पर फॉलो नहीं किया है तो आप मुझे इंस्टा पर भी फॉलो कर सकते हैं। अगला है, उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को ऑस्ट्रेलिया में क्या कहा जाता है? ऑस्ट्रेलिया में कहा जाता है विली विली। क्या कहा जाता है ऑस्ट्रेलिया में? विली विली कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया में चक्रवातों को क्या बोला जाता है? विली विली बोला जाता है। अगला है, किस हवा में चक्रवातीय गति का अभाव पाया जाता है? इनमें से ऐसी कौन सी हवा है जिसमें चक्रवाती गति का अभाव पाया था? हरिकेन, टॉर्नेडो, पापागयो या टाइफून? तो पापागयो जो चक्रवात हवा है उसमें पापागुन भी बोला जाता है इसको, और इसमें चक्रवाती गति का अभाव पाया जाता है। अगला है, चक्रवातों की उत्पत्ति से संबंधित जो भंवर सिद्धांत है उसके प्रतिपादक कौन है? तो इनमें से ना तो वर्कनीज है, ना नेपियर सो है, ना लैम्फोर्ट है,
सॉरी, मुझसे गलती हो गई। ये जो भंवर सिद्धांत है चक्रवातों की उत्पत्ति से संबंधित, इसके प्रतिपादक है वर्कनीज। कौन है इसके प्रतिपादक? वर्कनीज चक्रवातों की उत्पत्ति से संबंधित जो सिद्धांत है उसके प्रतिपादक है। याद रखिएगा, चक्रवातों की उत्पत्ति से संबंधित भंवर सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो चक्रवाती से उत्पत्ति से संबंधित जो भंवर सिद्धांत के प्रतिपादक हैं वो है वर्कनीज। अगला क्वेश्चन है, टार्नेडो का संबंध किससे है? उत्तरी अमेरिका से, उत्तरी यूरोप से, चीन से या दक्षिण अफ्रीका से? तो टार्नेडो का जो संबंध है, टार्नेडो कहाँ पे बोला जाता है? टार्नेडो उत्तर अमेरिका में बोला जाता है। टार्नेडो कहाँ बोला जाता है? उत्तरी अमेरिका में बोला जाता है। चक्रवातों की उत्पत्ति से संबंधित ध्रुवीय बाताग्र सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? ध्रुवीय बाताग्र सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? वर्कनीज ने किया था। ये ध्रुवीय बाताग्र सिद्धांत है चक्रवात उत्पत्ति से संबंधित। ध्रुवीय बाताग्र सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? वर्कनीज ने किया था। कौन सा सिद्धांत चक्रवातों की उत्पत्ति की व्याख्या नहीं करता है? प्रगामी तरंग, ध्रुवीय वाताग्र, भंवर सिद्धांत या गतिक सिद्धांत? तो गतिक सिद्धांत भी करता है, भंवर सिद्धांत भी करता है, ध्रुवीय वाताग्र सिद्धांत भी करता है। जो प्रगामी तरंग सिद्धांत है वो चक्रवातों की उत्पत्ति की व्याख्या नहीं करता। किसका? चक्रवातों की उत्पत्ति की व्याख्या नहीं करता। अगला है, टाइफून नामक चक्रवात से कौन सा क्षेत्र प्रभावित होता है? टाइफून नामक चक्रवात से ऑस्ट्रेलिया, चीन सागर, पश्चिमी द्वीप समूह या उपरोक्त सभी? तो टाइफून से पश्चिमी सागर प्रभावित होता है। टाइफून से क्या प्रभावित होता है? पश्चिमी सागर। अगला है, प्रति चक्रवात की विशेषता क्या है? तापमान में वृद्धि, तेज पवन, स्वच्छ आसमान या तीव्र दृष्टि? तो स्वच्छ आसमान है। प्रति चक्रवात में क्या हो जाता है? आसमान स्वच्छ हो जाता है। तो प्रति चक्रवात की विशेषता क्या हो जाएगी? स्वच्छ आसमान हो जाएगी। उच्च दबाव वाली हवाएं जो केंद्र से बाहर की ओर चलती हैं क्या कहलाती हैं? उच्च दबाव वाली हवाएं जो केंद्र से बाहर की ओर चलती हैं क्या कहलाती हैं? वो प्रति चक्रवात कहलाती हैं। कौन सी कहलाती हैं? उच्च दबाव वाली हवाएं जो केंद्र से बाहर की ओर चलती हैं वो प्रति चक्रवात कहलाती हैं। अगला है, प्रति चक्रवात में वायु का दबाव कहाँ पर होता है? तो प्रति चक्रवात में वायु का दबाव होता है कहाँ पर? केंद्र में। कहाँ अधिक होता है? तो जैसे कि चक्रवात में हमने क्या पढ़ा था कि चक्रवात जो होता है उसमें कम दबाव होता है केंद्र में, और जो बाहर होता है, बाहर क्या होता है? अधिक दबाव होता है। और जबकि प्रति चक्रवात इसका उल्टा हो जाता है, यहाँ पे जो केंद्र होता है उसमें अधिक हो जाता है और बाहर क्या होता है? दबाव, बाहर दबाव कम हो जाता है। अगला है, प्रति चक्रवात किस क्षेत्र में कम उत्पन्न होते हैं? प्रति चक्रवात भूमध्य क्षेत्र में कम उत्पन्न होते हैं। कहाँ पर? भूमध्य क्षेत्र में कम उत्पन्न होते हैं। अगला है, प्रति चक्रवात किस क्षेत्र में अधिक उत्पन्न होते हैं? बड़े क्षेत्र, भूमध्य रेखीय में, आर्कटिक में, मरुस्थलीय में या वो उपोष्ण कटिबंधीय में? भूमध्य में तो क्या होते हैं? कम होते हैं प्रति चक्रवात, और उपोष्ण उष्ण कटिबंधीय उच्च दाब जो क्षेत्र होता है वहाँ पर अधिक विकसित होते हैं। अगला है, प्रति चक्रवात चक्रवात की तुलना में कैसे होते हैं? प्रति चक्रवात चक्रवात की तुलना में बड़े होते हैं। कैसे होते हैं? बड़े होते हैं प्रति चक्रवात चक्रवात की तुलना में। प्रति चक्रवात की आकृति कैसी होती है? प्रति चक्रवात की आकृति गोलाकार होती है। अगला है, ह्यूमन चक्रवात कब आया था? ह्यूमन चक्रवात भी हाल ही में आया था। 24 से 25 अक्टूबर 2023 को ह्यूमन चक्रवात आया था। अगला है, ह्यूमन चक्रवात ने किन राज्यों को प्रभावित किया था? तो तमिलनाडु को भी किया था, आंध्र प्रदेश को भी किया था, उड़ीसा को भी किया था। तो ये सभी इसके फैक्ट सही हो जाएंगे। अगला है, मोखा चक्रवात का नाम किसके नाम पर पड़ा है? जो मोखा चक्रवात आया था तो ये पड़ा था समुद्री डाकू के नाम पर। किस पर? समुद्री डाकू के नाम पर। यमन में आया था और यमन ने इसका नाम मोचा नाम सुझाया था। लाल सागर में एक बंदरगाह के नाम पर इसका नाम रखा गया है। इसकी उत्पत्ति बंगाल की खाड़ी में हुई थी और इसकी जो गति थी 277 किलोमीटर प्रति घंटा रिकॉर्ड की गई थी। मोखा अरब सागर और बंगाल की खाड़ी दोनों में 1982 के बाद से हिंद महासागर में गति और समुद्री मील के मामले में सबसे दुर्लभ समुद्री मील बन गया है। कौन? मोखा। सो फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। आज मैंने करीब 35 प्रश्न आपको करवाए हैं और चक्रवात प्रति चक्रवात के बहुत सारे जो आपके डाउट होंगे वो क्लियर हो गए होंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।